हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ज़रूरी सोशल स्किल्स बताऊंगी। डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी जो हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं। जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है कि अगर 4-5 लोग कहीं खड़े हैं, जिसमें से 4 लोगों को हम जान रहे हैं और एक को नहीं जान रहे हैं, तो हम उन 4 लोगों को ग्रीट कर देते हैं और एक को छोड़ देते हैं। उस वक्त उस इंसान को हमारा रिएक्शन तो जेन्युइन है। हम अगर 4 को जान रहे हैं तो हम 4 को कर रहे हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो एक इंसान जिसे हम नहीं जान रहे हैं, जिसे हम ग्रीट नहीं कर रहे हैं, उसे ये चीज़ें बुरी लग जाती हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कि आगे चल के उस इंसान से हमारी दोस्ती हो जाए, हमारा अच्छा रिलेशन बन जाए, तो फिर भी वो इस चीज़ को याद रखता है और हमारे रिलेशनशिप पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 4 लोगों को हम ग्रीट कर रहे हैं तो एक उसे भी कर दें। तो आप जरूर ऐसा करना, कभी भी ऐसे इंसान को छोड़ना नहीं। आप उसको गले नहीं लगाओ, ऐसे प्यार मोहब्बत नहीं करो, लेकिन हाँ, एक ग्रीटिंग तो बनती है। आप इतना जरूर उसके साथ कर देना। दोस्तों, दूसरी बात, अगर आप किसी भी इंसान से कोई काम करवाना चाहते हो, कोई फेवर चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो, तो उसे इस तरीके से ना कहें कि मेरा काम कर दो, मेरा काम हो जाना चाहिए। चाहे वो आपका सर्वेंट ही क्यों ना हो, उससे भी आप इस लहजे में बात मत करो। सुनो, पानी लेके आना जरा, ऐसे आप नहीं बोलो। हर बात को आप थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग फॉर्म में बोलो। जैसे कि अगर आपका सर्वेंट है तो उससे आप बोलो, पानी ला दोगे क्या? दोस्तों, इससे क्या होता है कि आप अगर सामने वाले को इज्जत दोगे तो वो भी आपको इज्जत देगा। नहीं तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप अगर कहीं के बॉस हो, आप अपनी एम्प्लॉय को ही कह रहे हो, मेरे लिए फाइल ला दोगे क्या? आप ऐसे बोल सकते हो। वो तो आपका एम्प्लॉय है। आप चाहे तो ऐसे बोलो, प्लीज के फॉर्म में बोलो, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हो, सुनो जाओ मेरा फाइल लेके आना, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो वो फिर लाएगा तो वो दोनों कंडीशन में आपका फाइल। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट के अंदाज में बोलोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा, उसके मन में आपके लिए इज्जत होगी। और अगर आप ऐसे बोलोगे कि हाँ मेरा फाइल लेके आओ, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई बहुत जल्दी में होता है, कभी कभी जैसे आपसे टकरा के चला गया, गाड़ी भी काफी स्पीड में चला रहा है, हॉर्न दिए जा रहा है, या फिर आपसे जल्दी जल्दी बातें कर रहा है, आपसे काम जल्दी जल्दी करने को कह रहा है। तो उस कंडीशन में आपको चिढ़ना नहीं चाहिए, उबना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को सचमुच जेन्युइन उसका रिएक्शन होता है, सच में उसको जरूरत होती है। जैसे कि हम रोड पे जा रहे हैं, कोई पीछे से हॉर्न दिए जा रहा है, हॉर्न दिए जा रहा है, और हम उसको साइड नहीं दे रहे हैं, हम ईगो पे ले रहे हैं कि अरे वो उसको मैं क्यों साइड दे दूं, वो क्यों हॉर्न दिए जा रहा है। हो सकता है कि उसे जल्दी में कहीं हॉस्पिटल जाना हो सकता है कि उसकी जरूरी मीटिंग हो। तो किसी की जल्दबाजी को ऑलवेज जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव ही लो, कभी कभी पॉजिटिव भी ले लिया करो और किसी दूसरे की हेल्प भी कर दिया करो। आप उसको साइड दे दो, कोई बात नहीं, वो आगे निकल जाएगा। झूठ मूठ का उसके साथ बहस करना, लड़ाई करना, आप भी परेशान हो, वो भी परेशान हो जाएगा, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। तो इसलिए कभी कभी दूसरों की मदद भी कर दिया करें और कभी कभी दूसरों की परेशानी को भी समझें। अगला पॉइंट, दोस्तों, आपके सामने अगर कोई बात कह रहा है, कुछ बातें कर रहा है जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, आप जान रहे हो कि वो इंसान जो कुछ भी कह रहा है वो कंप्लीट गलत कह रहा है, आपको बिल्कुल भी उसकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, फिर भी आप उसको बीच में मत टोको। फिर भी नहीं टोको, उसकी पूरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, एंड तक सुनो। ऐसा ना हो कि आप बीच में काट दो और लास्ट में जाके वो अपनी बात से पलट जाए। तो इस तरीके से अगर आप उसकी पूरी बात सुनोगे तो आपकी मैच्योरिटी इसमें दिखेगी। और पूरी बात सुनने के बाद अगर आपको अपोज करना है तो आप ढंग से अपोज कर पाओगे, अपनी बातों को रख पाओगे। तो दोस्तों, कभी भी किसी की बात को नहीं टोकें और उसकी बात को पूरी तरह से गुड लिसनर बन के सुने। अगला पॉइंट, दोस्तों, कभी भी जब आप टेबल पे बैठ के खाना खाते हो और आपका खाना जब फिनिश हो जाता है
तो वहाँ जो खाने के छोटे छोटे दाने गिरे रहते हैं या जो कुछ भी गिरा रहता है हमारे प्लेट के चारों तरफ, तो उसको आप चुन के अपने प्लेट में डाल दो और डाल के उस प्लेट को उठा के ले जाके आप किचन के सिंक में डाल दो। इससे सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लोग आपको बहुत मैच्योर समझेंगे, बहुत सलीकेदार समझेंगे और इससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। इससे आपको लोग सलीकेदार कहेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके टेबल से के पास से गुजर रहा है और जूठन लोगों को आप दिखाओ, लोग देखें और आपको कहें कि ये बहुत इल मैनर्ड आदमी है, इसको किसी चीज़ का कोई ढंग नहीं है। तो इसलिए हमेशा आप ढंग से रहें, अपने प्लेट को ले जाके सिंक में डाल दें। इससे आपको भी फील आएगा कि आपने कंप्लीट खाना खा लिया है और आपको खुद के अंदर भी एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अगर कहीं मॉल में गए, रेस्टोरेंट गए या कहीं भी बाहर जाते हैं अपने घर से बाहर, तो जब हम बाथरूम में जाते हैं तो हमारे साथ जो हमारा मेल पार्टनर होता है, जैसे कि फादर, हस्बैंड, भाई, फ्रेंड, कोई भी है, वो बाहर में खड़ा होके वेट कर रहा होता है जब हम अंदर गए होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि कई बार लोगों के अंदर एक नेगेटिव थॉट चला जाता है कि जैसे बाथरूम का दरवाजा बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि ये इंसान जो है वो अंदर लेडीज बाथरूम में झांक रहा है। ये लेडीज के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे वो जेंट्स अगर बाथरूम गया है, वो बाहर में खड़ी है, तो लोग कुछ नेगेटिव थॉट पाल लेते हैं अपने अंदर। तो आप ऐसा कभी भी ना करें, कभी भी बाथरूम के बाहर खड़े होके आप वेट ना करें, थोड़ा सा साइड हट जाए कि किसी को भी आपका इंटेंशन बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ गलत ब्लेम आ जाए। इसलिए अगर लेडीज अंदर गई है वॉशरूम में तो आप कभी भी बाहर में खड़े ना रहे, थोड़ा सा साइड हट के खड़े हो जाए। अगला पॉइंट, दोस्तों, जब भी आप लाइन में खड़े होते हो और लाइन को तोड़ते हो तो उसमें वहाँ जितने लोग खड़े होते हैं उनके लिए आप एक रूल सेट कर देते हो कि रूल को फॉलो नहीं करना है। वहाँ आप एक टीचर का काम करते हो, क्योंकि आप लोगों को ये प्रोत्साहित करते हो इन चीज़ों के लिए कि मैंने रूल तोड़ा, मैंने लाइन तोड़ दिया, अब तुम भी तोड़ो। तो आपको देख के 10 लोग उस लाइन को तोड़ेंगे और सारा वहाँ का माहौल खराब हो जाएगा, सारी डिसिप्लिन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर उसमें से कोई अगर आपको जान रहा है ना, तो आपकी इस एक्टिविटी को देखकर, आपकी इस चीज़ को देख के ना आपकी वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा लाइन में लग के रहें, हमेशा रूल को फॉलो करें और दूसरों को भी ऐसा करने दें। ऐसा नहीं करने पे कई बार क्या होता है कि वहाँ लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल भी जेन्युइन ये रिएक्शन है। अगर कोई आपसे लड़ाई करता है कि आपने लाइन को क्यों तोड़ दिया, तो ऐसा कभी भी नहीं करें, रूल को फॉलो करें और एकदम अच्छे से लाइन में बने रहें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। दोस्तों, कई लोगों की हैबिट होती है कि जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो टच करके बात करते हैं, या तो उसके कमर पे हाथ रख देंगे, उसके शोल्डर पे हाथ रख देंगे, उसके हाथ को पकड़ लेंगे, उसके चिक्स पे हैंड रख देंगे, उसके सर पे ऐसे हाथ रखेंगे। तो ये हैबिट होती है, ऐसा नहीं है कि वो गलत इंटेंशन से ऐसा करते, उनकी हैबिट होती है ऐसा करने की। लेकिन सामने वाले को कई बार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो इरिटेट होने लगते हैं और उनकी नज़र में आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू, आपका जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाता है। तो आप ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी ऐसे लोगों से बात करें तो उनको टच करके बात ना करें। हाँ, अगर आप रैंडमली अगर चाहते हैं तो उनके शोल्डर पे आप हैंड रख सकते हैं, ये इतना चलेगा, बट इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आपका अगर कोई लव्ड वन है, आपके बहुत क्लोज हैं, तो आप उससे चाहे जैसे मर्जी, आपकी जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बट हर किसी से टच करके बातें आप नहीं कर सकते। उस इंसान के नज़र में आपकी इज्जत बहुत ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। किसी पर भी चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, ये बहुत मतलब गाली गलौज, ये सारी चीज़ें करना, ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर लगता है। किसी के साथ भी इस तरह की बिहेवियर ना करें। अगर किसी की चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं तो उसको स्ट्रांगली आप इस चीज़ को बता सकते हैं, बोल सकते हैं। आप अपने लाइफ से
आप उसको साइड कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं उसके लिए कुछ भी। लेकिन कोई भी मैच्योर इंसान इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता। ये आपके मैच्योरिटी की बिल्कुल भी निशानी नहीं है। इससे आप बहुत ही मूर्ख बेवकूफ़ नजर आओगे, क्योंकि जो लोग भी स्ट्रांग होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो लोग बिल्कुल भी चीखना चिल्लाना नहीं करते हैं। वो लोग या तो स्माइल करके साइड से निकल जाते हैं, या फिर वो कुछ स्ट्रांगली आपके साथ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट टाइम कि आप उसके सामने ना आओ। लेकिन कभी भी इस तरह से चीखना चिल्लाना किसी भी समझदार इंसान को इज्जत नहीं दिला सकता। दोस्तों, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, दो लोग हैं, आप लोग अगर आपस में बात कर रहे हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसएग्री करते हो, तो कभी भी उसको नीचा मत दिखाओ, उसको कुछ ऐसी बातें ना बोलो जो उसको अच्छी ना लगे। आप उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू की वैल्यू करो। हाँ, मतलब आप जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो आप उस चीज़ को सपोर्ट करो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो जो कह रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप सपोज करो कि आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोज करो कि आप सपोर्ट कर रहे हो, वो किसी और को कर रहा है, तो इसमें लड़ने की और अपने रिश्तों को उस वजह से खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कह दो कि हाँ ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये थी कुछ सोशल स्किल्स जो मैंने आपको आज बताई। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो लोग आपको प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ देना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।